जिंदगी में हर किसी की कहानी अलग होती है, लेकिन कुछ रिश्तों का अंजाम हमेशा एक जैसा नहीं होता। मैं अर्जुन, एक आम इंजीनियरिंग छात्र हूँ, जिसे प्यार से याद करने की आदत है। मेरी जिंदगी में एक नई कहानी शुरू हुई जब मैंने अपने कॉलेज के दिनों में एक लड़की से मुलाकात की। उसका नाम रिया था। रिया एक बहुत ही खुशमिजाज और जिंदादिल लड़की थी, जो हर दोस्त को खुशी से भर देती थी। हमारे बीच की दोस्ती काफी तेजी से बढ़ गई। हर रोज कॉलेज के बाद हम साथ में टाइम बिताते हैं और अपनी ख्वाहिशों, सपनों और दर्द को बांटते हैं। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि रिया मेरे लिए कुछ और बन गई है, पर धीरे धीरे मुझे गुस्सा आया कि मेरी दुनिया उनके बिना अधूरी है। लेकिन जैसे जैसे हमारे रिश्ते में गहराई आई, कुछ उलझनों ने भी अपना रंग दिखाना शुरू किया। मेरी दोस्ती रिया के साथ मेरे दिल के करीब ले गई थी, लेकिन क्या वो भी मुझे उसी नजरिए से देखती थी? ये मेरे लिए एक सवाल बन गया था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। दिल में तो बहुत कुछ था, पर जुबान पे सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? उस दिन मैं कॉलेज में उससे मिलने गया, लेकिन मेरे सामने आने के बाद उसने कुछ अलग ही तरीके से व्यवहार किया। उसके चेहरे पर कुछ उलझन दिखाई दी, जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो गया है। धीरे धीरे मैंने उसे अपने दिल का हाल बताया, पर उसने सिर्फ चुपचाप सुना और चली गई। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या रिया मुझसे प्यार नहीं करती थी? ये सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहे। कुछ दिन तक मैं उदास और बेचैन रहा, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मुझे आगे बढ़ना होगा। उस दिन के बाद मैंने रिया से किसी तरह का संपर्क तोड़ दिया। उसकी यादें हमेशा मेरे दिल में बस रहेंगी, लेकिन मैंने फैसला किया कि अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलूंगा। प्यार में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन असल मुकाम तो हम खुद अपनी जिंदगी के साथ बनाते हैं। और इसी तरह मैंने अपने आगे के कदम उठाने का फैसला किया, जैसे एक नई सुबह की शुरुआत। मैंने पहली बार दक्ष को मार्केट देखा था, अक्टूबर की एक चांदनी रात में। हमारा शहर अपनी पुरानी गलियों और रंग बिरंगी दुकानों के साथ एक नया किस्से का गवाह बनता जा रहा था। दक्ष अपनी मुस्कुराहट और अनोखे आत्मविश्वास के साथ मेरे दिल में एक अजीब सी जगह बना चुका था। उस रात हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, फिर हम रोज एक दूसरे से मार्केट में मिलने लगे, और एक दिन हम दोनों ने शहर के एक छोटे से रेस्टोरेंट में डिनर किया। बातें, हंसी और खुशी का वो पल, जैसे समय थम गया हो। हम दोनों ने अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बातें की, जिससे एक दूसरे को समझने का मौका मिला। फिर आए कई दिन, जिसमें हमने एक दूसरे को और जाना। हम मॉल में घूमने गए, कॉफी पीने गए, और कभी कभी सिर्फ लंबी लंबी बातें भी की। ये दिन हमारे बीच एक गहरा रिश्ता बनाने लगे। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि दक्ष मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि कुछ और ही था। मेरे दिल की गहराइयों में एक अनकही प्रेम कहानी लिखी जा रही थी। एक दिन हमने तय किया कि हम एक दूसरे की पसंदीदा जगह पे जाएंगे। मुझे मिलने का वादा करके दक्ष अपने पसंदीदा हिल स्टेशन पर ले गया। वहाँ की हवा, खुला आसमान और ठंडी ठंडी रातें, सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था। हिल स्टेशन की उन गलियों में दक्ष ने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ पकड़ते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उस पल को मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने मुझसे मुस्कुराकर कहा, रूही, यहाँ पे, इस पल में, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लौटते वक्त कार में बैठे मैंने अपने आप को दक्ष के करीब पाया। बात करते करते कब नींद आई, पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो देखा कि दक्ष ने अपनी जैकेट मुझ पे उड़ा दी थी। मेरे लिए ये बहुत ही प्यारा इशारा था। फिर एक दिन हम दोनों ने ये तय किया कि हम अपने दोस्तों को मिलाएंगे। दोस्तों के साथ रात भर चली पार्टी, मस्ती और डांस ने हम दोनों को और भी करीब ला दिया। दोस्तों की हंसी मजाक में भी दक्ष का मुझ पर ध्यान और केयर मुझे बहुत स्पेशल फील करवा रहा था। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें और भी बढ़ गईं। कभी कभी दक्ष मुझे सरप्राइज विजिट करता है, कभी कभी वह मेरे लिए कुछ खास लेके आता है। हर एक पल, हर एक लम्हा हम दोनों के लिए कुछ खास बन गया। और फिर आया वो दिन जब दक्ष ने मुझसे कहा, रूही, आई लव यू। उस दोस्त लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। मैं खुशी और सरप्राइज से भर गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और मैंने भी कह दिया, आई लव यू टू, दक्ष। हमारा रिश्ता अब एक नए मोड़ पर आया था, जहां हम दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। जैसे मैंने जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कदम रखा, मार्च की चिलचिलाती धूप धरती पर गिर पड़ी। मेरा नाम सिद्धार्थ है,
और वो दिन मेरी जिंदगी में एक नई कहानी लेकर आया था। स्टेशन की गड़गड़ाहट मेरी रगों में गूंज रही थी, जो आगे की यात्रा की रोमांचक शुरुआत थी। मैं चाय वालों के शोर और यात्रियों के कोलाहल में खोया हुआ था, तभी अचानक मेरी नजरें एक भूरी आंखों वाली सुंदरता से चिपक गईं। उसका नाम माया था, और जैसे ही वह ट्रेन की ओर बढ़ती, आसपास की हलचल से उसका प्रभावित होना असंभव था। हमारी साइड पर थे, और नियति ने अपना पहला कार्ड खेला जब हमने अजीब मुस्कुराहट का पैटर्न तख्तापलट किया। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, मुझे पता चला कि माया एक कलाकार थी, जिसके कंटेंट पर भावनाएं प्रतिबिंबित रंगों से भर जाती थीं। ट्रेन की गति ने हमारी बातचीत की गति निर्धारित की, और धीरे धीरे हम एक दूसरे के जीवन में गहराई से उतर गए। हमने कहानियां, सपने साझा किए और यहाँ तक कि हमारी खामोशियां भी सहज महसूस हुईं। वो मेरे लिए एक पहेली बन गई थी, एक दिलचस्प पहेली। एक स्टेशन आया, और उग्रवादियों का एक समूह हमारे कोच में चढ़ गया। उनके आश्चर्य में मजाक से वातावरण गूंज उठा, लेकिन माया की बेचैनी पर मेरा ध्यान नहीं गया। बिना दोबारा सोचे, मैंने उनसे बात की और तीखे शब्दों और हास्य के मिश्रण से स्थिति को शांत कर दिया, जिससे उनका सम्मान मेरे लिए और बढ़ गया। उसके बाद सब कुछ बदल गया। माया अधिक सहज लग रही थी, और हमारी बातें अब भावनाएं और रहस्य तक पहुंच गईं। उन चुराई हुई नजरों और पहली फूल की छेड़छाड़ से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसके प्यार में कितना डूबा हुआ था। मुझे वह पल याद है जब ट्रेन एक सुरंग से गुजरी थी। अंधेरा छा गया, और दिल की धड़कन के लिए हमारे हाथ छू गए। उस दोस्त ने हमारी खामोशियों को भी आवाज दे दी। जैसे ही रात हुई, ट्रेन की यात्रा ने हमारी यात्रा को खत्म कर दिया। एक रास्ता गर्मियों से भरा हुआ और फिर भी एक गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। केबिन की धीमी रोशनी में हमारी आंखों की बातचीत जारी रही, क्योंकि सन्नाटे में चिंगारियां उड़ रही थीं। एक अप्रत्याशित झटके ने ट्रेन को हिलाया, और यात्रियों को हाथापाई हो गई। उस उथल पुथल में हमारे हाथों ने एक दूसरे को पाया, अफरा तफरी के बीच एक मौन प्रतिज्ञा। सुबह हुई, और इसके साथ ही यह अतीत हुआ कि हमारा सफर कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। हमारे स्थायी अलगाव की अंतिम तिथि हवा में लटक गई। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचे, अलविदा का डर मेरे दिल पर छा गया। हमने एक रात में सारी जिंदगी साझा की थी, लेकिन क्या ये सिर्फ एक यात्रा तक ही सीमित रहेगी? प्रस्थान सुबह के सूरज की कोमल चमक के नीचे एक कट्टा मीठा क्षण लेकर आया। वो ट्रेन की सीढ़ियों पर खड़ी थी, और मैं झुककर खड़ा था, जाने नहीं दे रहा था। हिम्मत करके मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी। माया, क्या मैं फिर मिल सकता हूँ? मैंने आने वाली शांति से पूछा। जवाब में उसकी मुस्कुराहट ही वह सब थी जो मुझे चाहिए थी। बेशक, सिद्धार्थ, ये तो बस शुरुआत है, माया ने जवाब दिया। उसकी आंखों में कल का वादा झलक रहा था। अपने हाथ में उसका फोन नंबर और आशा से भरे दिल के साथ, मैंने उसे भीड़ में गायब होते देखा। लेकिन इस बार यह अलविदा नहीं था, ये जल्द ही आपसे मिलने वाला था। ट्रेन चली गई थी, लेकिन इसमें कुछ खूबसूरत चीज दिखाई गई थी, एक प्रेम कहानी जो एक साझा नजर से शुरू हुई और हर मील के साथ बढ़ती गई। हमारी कहानी अभी बाकी है, और मुझे पता था कि यह तो बस शुरू है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।